नमस्कार दोस्तों। आज दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच दिल्ली के ऐतिहासिक अरुण जेटली स्टेडियम के मैदान पर आईपीएल 2026 के 14वें मुकाबले में आमने-सामने थी। यह मैच एक ऐसे हाई स्कोरिंग और उतार-चढ़ाव भरे मोड़ पर पहुंचा जिसने स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों की सांसें थाम दी थी। टॉस जीतकर दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने दिल्ली की छोटी बाउंड्री और शाम की ओस को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, जिसके बाद कप कप्तान ने गुजरात टाइटंस की टीम बल्लेबाजी करने उतरी। अरुण जेटली स्टेडियम का कोना-कोना उस शाम एक अद्भुत दृश्य पेश कर रहा था। स्टेडियम में नीले और नारंगी रंग का ऐसा संगम था, मानो पूरा मैदान एक जीवंत समंदर में तब्दील हो चुका हो। एक तरफ अक्षर पटेल की सेना अपने घर में दौड़ने को तैयार थी, तो दूसरी तरफ पूर्व चैंपियन गुजरात टाइटंस की टोली इस किले को फतह करने के इरादे से उतरी थी। जैसे ही अंपायरों ने खेल शुरू होने का संकेत दिया, गुजरात की शुरुआत किसी शांत समंदर से सी नहीं थी, बल्कि एक सक्रिय ज्वालामुखी जैसी रही। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की पिच पर जब गुजरात की टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो स्टेडियम का माहौल किसी उत्सव से कम नहीं था। गुजरात की ओर से पारी का आगाज करने के लिए भारतीय क्रिकेट के प्रिंस कहे जाने वाले कप्तान शुभमन गिल और तमिलनाडु के बेहद प्रतिभाशाली और युवा शानदार फॉर्म में चल रहे साई सुदर्शन की जोड़ी मैदान पर उतरी। दिल्ली कैपिटल्स की ओर से गेंदबाजी की कमान संभाली मुकेश कुमार ने, जिनके कंधों पर अपनी टीम को शुरुआती सफलता दिलाने का बड़ा भार था। मुकेश ने जैसे ही पारी की पहली गेंद फेंकी, वह थोड़ी छोटी और लेग स्टंप की लाइन पर थी। साई सुदर्शन ने अपनी कलाइयों का अद्भुत मिश्रण दिखाया और कलात्मकता से बल्ले का मुंह मोड़ते हुए गेंद को मिड विकेट के बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए विदा कर दिया। मुकेश ने वापसी की कोशिश की, लेकिन इसी ओवर की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने भी एक अपने हाथ खोले और उन्होंने मुकेश की बाहर की ओर निकलती गेंद पर बैकफुट का शानदार इस्तेमाल किया और अत्यंत दर्शनीय एवं क्लासिक स्क्वायर ड्राइव जड़कर चौका बटोरा। गुजरात ने पहले ही ओवर में बिना किसी नुकसान के 9 रन बटोर कर अपने आक्रामक इरादे पूरी तरह साफ कर दिए थे। रोमांच का यह सिलसिला दूसरे ओवर में भी जारी रहा, जब दक्षिण अफ्रीका के देश गेंदबाज लुंगी एंगिडी आक्रमण पर आए। साई सुदर्शन आज अपनी क्लास दिखाने के मूड में थे। एनगिडी ने एक ओवर पिच गेंद फेंकने की गलती की और सुदर्शन ने उसे एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक बेहद खूबसूरत क्रीम ड्राइव मारकर बाउंड्री के बाहर पहुंचाया। दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थी, लेकिन दोस्तों, दिल्ली को पहली सफलता के लिए ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। तीसरे ओवर की पहली गेंद पर मुकेश कुमार ने अपनी रणनीति बदली। उन्होंने लेंथ को थोड़ा पीछे रखा और गेंद को पिच होने के बाद तेजी से बाहर की ओर निकाला। साई सुदर्शन इस गेंद की कट मारने के प्रयास में गच्चा खा गए और गेंद का बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर सीधे स्टंप्स में समा गई। क्लीन बोल्ड सुदर्शन के आउट होते ही अरुण जेटली स्टेडियम में पूरी तरह दर्शकों और हजारों दर्शकों में एक नई जान लौट आई और पूरा मैदान दिल्ली के नारों से गूंज उठा। सुदर्शन के आउट होने के बाद मैदान पर कदम रखा विश्व क्रिकेट के सबसे विस्फोटक और खतरनाक बल्लेबाजों में से एक जोश बटलर ने क्रीज पर आते ही बिना किसी साइड के सीधा आक्रमण शुरू कर दिया। उन्होंने मुकेश कुमार को अपने निशाने पर लिया और उनकी एक धीमी गेंद की लंबाई को समय रहते वापा। बटलर ने अपने पैरों का इस्तेमाल किया और गेंद को सीधा लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़कर खाता खोला। चौथे ओवर में कप्तान अक्षर पटेल ने खुद गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली ताकि रनों की रफ्तार पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन दोस्तों, जोश बटलर आज किसी अलग ही धुन में नजर आ रहे थे। उन्होंने अक्षर की पहली गेंद पर रूम बनाया और एक कड़क इनसाइड आउट चौका एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जड़ दिया। अगली गेंद अक्षर ने थोड़ी पीछे डाली, जिस पर बटलर ने अपने घुटने टेके और एक भीमकाय लॉन्ग ऑन स्टैंड्स की दूसरी मंजिल पर जमा दिया। मैच का असली रौद्र रूप 5वें ओवर में देखने को मिला, जब मुकेश कुमार फिर से गेंदबाजी के लिए आए। बटलर ने इस ओवर में दिल्ली की गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उठाकर रख दी। ओवर की पहली गेंद पर बटलर ने अपनी कलाकारी दिखाई और फाइन लेग के ऊपर से एक अविश्वसनीय लेग शॉट खेलकर छक्का जड़ा।
अगली गेंद पर मुकेश ने गति में बदलाव किया, लेकिन बटलर ने एक नॉन उन्होंने मुकेश की एक लेंथ गेंद पर अपनी पूरी शारीरिक शक्ति झोंक दी और 96 मीटर लंबा एक छक्का जड़ दिया, जो स्टेडियम की अंतिम मंजिल की छत से जा टकराया। बटलर यहीं नहीं रुके, उन्होंने इसी ओवर की अंतिम गेंद पर भी एक और प्रचंड और प्रलयकारी एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक और शॉट जड़ दिया। इस आतिशबाजी बल्लेबाजी के दम पर मात्र 5 ओवरों की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 59 पर 1 के इस विशाल आंकड़े तक पहुंच गया, जिसने यह साफ कर दिया कि आज दिल्ली की छोटी बाउंड्री पर रनों का महातूफान आने वाला है। अरुण जेटली स्टेडियम के मैदान पर जब जोश बटलर का बल्ला आग उगल रहा था, तब दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने रनों की इस सुनामी को रोकने के लिए अपनी रणनीति में बड़े बदलाव किए। छठे ओवर में दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से वापसी करने की पुरजोर कोशिश की। उन्होंने बटलर को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया, लेकिन बटलर आज अपनी बल्लेबाजी के चरम पर थे। एनगिडी की एक धीमी फुलटॉस गेंद की गति को उन्होंने बड़ी चतुराई से भापा और उसे मिड विकेट के ऊपर खेल दिया, जिसे एक शानदार चौका बटोर लिया। मैच का रोमांच 7वें ओवर में और बढ़ गया, जब अक्षर पटेल खुद गेंदबाजी के मोर्चे पर डटे हुए थे। इस ओवर की एक गेंद पर सिंगल लेकर जोश बटलर ने मात्र 26 गेंदों पर अपना विस्फोटक अर्धशतक पूरा किया। बटलर का यह पसा दिल्ली के खेमे के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं था। दूसरे छोर पर खड़े गुजरात के कप्तान शुभमन गिल भी अपनी क्लास दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे। उन्होंने अक्षर की एक गेंद पर आगे बढ़कर एक बेहद खूबसूरत इनसाइड आउट चौका बटोर लिया, जिसके चलते उन्होंने स्टेडियम में मौजूद दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। जैसे ही ऐसा लगने लगा कि बटलर दिल्ली को इस मैच से पूरी तरह बाहर कर देंगे, कप्तान अक्षर पटेल ने अपना सबसे मास्टर स्ट्रोक खोला और जादुई चाइना मैन गेंदबाज कुलदीप यादव को आक्रमण पर लगाया। 8वें ओवर में कुलदीप ने अपनी जादुई फिरकी का वह जाल बिछाया, जिसकी गूंज वर्षों तक सुनाई देगी। कुलदीप ने बड़ी चालाकी से गेंद की गति को थोड़ा धीमा किया और बटलर को एक बड़ा हवाई शॉट खेलने के लिए ललचाया। बटलर इस जाल में फंस गए और गेंद को जोर से खींचकर मारने का प्रयास किया, लेकिन कुलदीप की फिरकी ने उन्हें पूरी तरह छका दिया। गेंद बल्ले को छकाते हुए सीधे मिडिल स्टंप पर खड़े फील्डर के हाथों में चली गई और जिसके साथ बॉल मिडिल स्टंप से जा टकराई और जश्न मनाया गया, ऐसा कि बड़ी और निर्णायक सफलता ले ली गई हो। बटलर के जाने के बाद गुजरात ने सबको चौंकाते हुए वाशिंगटन सुंदर को ऊपर बल्लेबाजी के लिए भेजा। सुंदर ने क्रीज पर आते ही अपनी मंशा साफ कर दी और कुलदीप यादव की पहली गेंद पर एक पावरफुल और कड़क स्ट्राइक ड्राइव मारकर चौका जड़ा। 10वें ओवर में कुलदीप यादव एक बार फिर गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन इस बार शुभमन गिल ने उन पर दावा बोल दिया। गिल ने घुटने टेक कर एक बेहद प्रलयकारी और गगनभेदी स्लोक स्वीप जड़ा, जो सीधा बैकवर्ड स्क्वायर लेग स्टैंड्स की अंतिम पंक्ति में जाकर गिरा। 11वें ओवर में यॉर्कर किंग टी नटराजन ने अपनी सदी हुई गेंदबाजी से रनों पर लगाम लगाने की कोशिश की, लेकिन वाशिंगटन सुंदर ने उनकी एक लेग स्टंप की गेंद पर चालाकी भरा फ्लिक चौका बटोरकर स्कोरबोर्ड को चलायमान रखा। मैच का सबसे विध्वंसक मोड़ तब आया जब पारी का 12वां ओवर शुरू हुआ। दिल्ली के युवा स्पिनर विपराज निगम के लिए यह ओवर किसी डरावने सपने जैसा साबित हुआ। वाशिंगटन सुंदर ने अपनी पहली गेंद को बापा और प्रचंड पुल शॉट मारकर चौका बटोर लिया। दबाव में आकर विपराज निगम ने अगली गेंद नो बॉल फेंक दी, जिस पर सुंदर ने एक बार फिर गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया। इसके बाद मिली फ्री हिट गेंद पर सुंदर ने कोई रहम नहीं दिखाया। उन्होंने अपनी पूरी शारीरिक शक्ति झोंकते हुए एक भीमकाई और 98 मीटर लंबा डिप मिड के ऊपर स्टैंड्स में एक छक्का जड़ दिया। विपराज का आत्मविश्वास पूरी तरह डगमगाया गया था और इसी ओवर की तीसरी गेंद पर सुंदर ने एक और प्रचंड और कड़क जड़ा। ओवर की अंतिम गेंद पर शुभमन गिल ने भी बहती गंगा में हाथ धोए और एक सीधा और रॉकेट जैसा
साइड स्क्रीन के बिल्कुल ऊपर से छक्का जड़ दिया। इस जबरदस्त और विनाशकारी प्रहार के दम पर 12 ओवरों की समाप्ति के बाद गुजरात टाइटंस का स्कोर 133 पर 2 के विशाल आंकड़े तक पहुंच चुका था। शुभमन गिल 36 रन और वाशिंगटन सुंदर मात्र 13 गेंदों पर 30 रनों की आतिशबाजी पारी खेलकर नाबाद थे। गुजरात की करंट रन रेट 11.08 की थी, जिसने यह साफ संदेश दे दिया था कि दिल्ली के गेंदबाजों के लिए आज का दिन किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होने वाला है। युवराज निगम का यह ओवर मैच का पासा पूरी तरह पलटता हुआ नजर आ रहा था, जहां गुजरात के रनों का एक ऐसा अंबार खड़ा कर दिया था जिसे भेदना नामुमकिन लग रहा था। स्टेडियम में मौजूद दर्शक अब गुजरात की इस अविश्वसनीय और निडर बल्लेबाजी के पूरी तरह मुरीद हो चुके थे। गुजरात टाइटंस की पारी का 13वां ओवर लेकर आए जादुई स्पिनर कुलदीप यादव क्रीज पर मौजूद कप्तान शुभमन गिल अब पूरी तरह से सेट हो चुके थे और उन्होंने कुलदीप की पहली गेंद की लंबाई को भांपते हुए घुटने टेके और एक प्रचंड एवं गगनभेदी स्लो स्वीप मिड विकेट के ऊपर स्टैंड्स में जड़ दिया। अगली गेंद पर गिल ने एक जोखिम भरा शॉट खेला, जहां लॉन्ग ऑन पर खड़े डेविड मिलर ने एक अद्भुत प्रयास किया और ड्राइव लगाई, लेकिन गेंद उनके हाथों से कुछ इंच पहले गिर गई। इसी ओवर में वाशिंगटन सुंदर ने भी अक्षर पटेल को निशाना बनाया और एक कड़क पुल शॉट खेलकर चौका बटोरा। गुजरात का स्कोर अब रॉकेट की भांति आगे बढ़ रहा था। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की तप्त शाम अब एक ऐतिहासिक संघर्ष की गवाह बनने जा रही थी, जब गुजरात टाइटंस की पारी अपने अंतिम और सबसे रोमांचक चरण में प्रवेश कर चुकी थी। पारी का 15वां ओवर लेकर आए दक्षिण अफ्रीकी रफ्तार के सौदागर लुंगी एनगिडी अपनी विविधताओं के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने कप्तान शुभमन गिल को चकमा देने के लिए एक बेहद चतुर स्लोअर डिपिंग बल्लेबाजी के चरम शिखर पर थे। उन्होंने बड़ी फुर्ती और चतुराई से गेंद की लंबाई को भांपा और एक शानदार स्वीप शॉट खेलते हुए गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। इसी दर्शनीय चौके के साथ कप्तान शुभमन गिल ने अपना शानदार और कप्तानी अर्धशतक पूरा कर लिया। उन्होंने अपना बल्ला ऊंचा उठाकर डगआउट की और गर्व से अभिवादन किया।